प्यारे बच्चों, ब्रेन रूट द्वारा प्रकाशित वाणी प्रभा संस्कृत पाठमाला भाग 8 को हम प्रारंभ करते हैं और यहाँ है आपका पाठ नंबर 2 द्वितीय पाठः और पाठ का नाम है पादपः हितकारिणः। द प्लांट्स आर बेनिफिशियल। तो आइए हम पाठ को प्रारंभ करते हैं। वृक्षः अस्माकं जीवनस्य आधारः अस्ति, अर्थात पेड़ हमारे जीवन का आधार है। एते वृक्षाः पर्यावरणस्य संशोधने संतुलने च परम सहायकः। ये वृक्ष पर्यावरण को परिष्कृत और संतुलित करने में परम सहायक हैं। एते जीवान बहुकुर्वन्ति, अर्थात ये जीवित प्राणियों के लिए बहुत उपयोगी हैं। यथा वृक्षः जीवेभ्यः शुद्ध वायुं भोजनम औषधम छायां किंच आश्रयमपि, अर्थात जैसे पेड़ जीवित प्राणियों को ताजी हवा, भोजन, औषधि, छाया और कुछ आश्रय प्रदान करते हैं। यच्छति अर्थात करते हैं। वृक्षः पत्राणां पुष्पाणां पत्ते पुष्प औषधीनां च आगारः सन्ति। पत्तियां, फूल और औषधियां वृक्षों के भंडार हैं। वृक्षेषु अन्यतमः अश्वत्थ नाम वृक्षः दिव्नाक्तम ओषजनम त्यजति, अर्थात वृक्षों में से पीपल का पेड़ दिन रात ऑक्सीजन छोड़ता है। एतस्य त्वक् औषधि रूपेण प्रयुज्यते, इसकी छाल का उपयोग जड़ी बूटी के रूप में किया जाता है। कह न जानाति, कौन नहीं जानता, क्या नहीं जानता। बोधिसत्वः अस्य अधा ध्यानेन बुद्धो भवत्, अनेन एषः वृक्षः बोध वृक्षः अपि कथ्यते, अर्थात कौन नहीं जानता कि इसके नीचे ध्यान करने से बोधिसत्व बुद्ध बन गए थे और इसलिए इस वृक्ष को बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। तो यह वृक्ष हम बोधि वृक्ष क्यों कहते हैं? क्योंकि इस वृक्ष के नीचे बुद्ध जी ने तपस्या की थी। तुलसी नाम पादपस्य महिमा सर्वत्र वर्तते, तुलसी नामक पौधे की महिमा सर्वत्र है। अस्माकं देशे प्रतिगृहं तुलसी पादपः आरोप्यते, हमारे देश में हर घर में तुलसी का एक पेड़ लगा होता है। अस्मिन् ज्वरनाशिकः रक्तशोधिका च श्रमता उपलभ्यते, इसमें ज्वरनाशक और रक्त शुद्ध करने वाले गुण होते हैं। वैज्ञानिकाः वदन्ति एषः तु पर्यावरणस्य मालिन्यमपि निवारयति, अर्थात वैज्ञानिकों का कहना है कि यह वातावरण प्रदूषण को भी रोकता है। वर्तमाने ताजमहल भवनस्य सौंदर्यस्य संरक्षणाय तं परितः सहस्रशः तुलसी पादपः आरोप्यने येन हानिकारक अनिलानां प्रवाह युग्नि भवेत्, अर्थात वर्तमान में हानिकारक हवाओं के प्रभाव को कम करने के लिए और ताजमहल की सुंदरता को बनाए रखने के लिए इसके चारों ओर हजारों तुलसी के पेड़ लगाए जा रहे हैं। एतत् तु प्रमाण सिद्धम अस्ति, यह प्रभाव सिद्ध है।
यः वृक्षः द्वादश मास पर्यन्तं फलानि प्रदाय उपकरोति सो संति कदली वृक्षः। जो पेड़ 12 महीने फल देकर उपकार करता है वह केले का पेड़ है। कदली वृक्ष का अर्थ होता है केले का पेड़। अस्य फलानि पक्वानि अपक्वानि वा जना खादन्ति, अर्थात लोग इसके फलों को पक्का और कच्चा खाते हैं। एतानि ग्लूकोस युक्तानि शक्ति पुष्टि दायकानि च संति, ये ग्लूकोज से भरपूर और तुरंत ताजगी देने वाले होते हैं। अस्य अपकव्यः फलः विविधः भोज्य पदार्थाः अपि क्रियन्ते, अर्थात उसके कच्चे फलों का उपयोग विभिन्न व्यंजनों में भी किया जाता है। बिल्व वृक्षः, बिल्व वृक्ष का अर्थ होता है बेल का पेड़। तु चिकित्सा शास्त्रे अति उपयोगी अस्ति, बेल का पेड़ चिकित्सा में बहुत उपयोगी है। अस्य बीज पत्र फलानि उदर रोग मधुमेह रोगान दूरीकर्तु शुक्नुवस्ति, अर्थात इसके बीज पत्ते और फल पेट के रोगों और मधुमेह को ठीक कर सकते हैं। आमलक वृक्षः तु अमृत वृक्षः एव, अर्थात आंवले का वृक्ष भी अमृत वृक्ष है। यतो हि अस्य फल सेवनेन आयु नेत्र ज्योतिष वर्धते, क्योंकि इस फल खाने से आयु और आंखों की रोशनी बढ़ती है। एतस्मात् विटामिन सी प्रचुरतया प्राप्यते, इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। अस्य फलानि, इसके फल खादित्वा वयं स्वस्थः भवामः, अर्थात इसके फल खाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। अब हम लेते हैं एक लाइन जो बहुत ही सुंदर रूप में लिखी गई है और उसका अनुवाद पढ़ेंगे। वृक्षामित्राणि चास्माकं 10 पुत्र समो द्रुमः, अर्थात वृक्ष हमारे मित्र हैं और एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान है। दत्थं विचार्यः कर्तव्यं वृक्षाणां रक्षणं सदा, अर्थात इस बात को ध्यान में रखकर सदैव पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। तो इस पाठ में हमने सीखा कि हमें किस किस वृक्ष से क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या उपयोग में आते हैं वो वृक्ष, और हमें वृक्षों को किस प्रकार संभाल कर रखना चाहिए, वृक्षों की किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए। आइए अब शब्दार्थ सीखते हैं। पादपः अर्थात पौधे, आधारा अर्थात आधार, सहायकः अर्थात मदद करने वाले, आगारः का अर्थ होता है भंडार, अश्वत्थयः अर्थात पीपल, ओषजनम अर्थात ऑक्सीजन, त्वक् अर्थात छाल, पर्यावरणस्य अर्थात वातावरण का, मालिन्यम अर्थात प्रदूषण, क्षमता अर्थात सामर्थ्य, द्रुमः अर्थात पेड़, रक्षणम का अर्थ होता है रक्षा करना, उपकुर्वन्ति अर्थात उपकार करते हैं, कथ्यते अर्थात कहा जाता है, आरोप्यते अर्थात लगाई जाती है, उपलभ्यते अर्थात पाई जाती है, निवार्यति अर्थात दूर करती है, शक्नुवन्ति अर्थात सकते हैं, वर्धयते अर्थात बढ़ते हैं, हितकारिणः अर्थात हितैषी वेल विशर, दिवानक्तम अर्थात दिन रात, प्रतिग्रहम अर्थात घर घर में, प्रदाय अर्थात देकर, पक्वानी अर्थात पके हुए, अपक्वानी अर्थात बिना पके, यतो ही क्योंकि, इत्थ
इत्थम अर्थात इस प्रकार, सदा का अर्थ होता है हमेशा। तो अब इस पाठ को अच्छे से समझने के बाद मैं आशा करूँगी कि अभ्यास कार्य आप इसका स्वयं करेंगे। और फिर मिलते हैं एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।